अब हम शुरुआत करेंगे पहला सौदा की। प्रदीप मेरे साथ जुड़ेंगे और साथ ही आज से हम आपको बताने वाले हैं एक जैकपॉट आइडिया भी। यहाँ आशीष भी हमारे साथ जुड़ेंगे, स्टॉक 2020 का अपडेट भी आपको बताएंगे और वागले साहब बताएंगे आपको कि स्टॉक 2020 की टीम में उनको कौन सा स्टॉक टेक्निकल चार्ट पर पसंद आ रहा है। अमरीश बलिगा हमारे साथ बने हुए हैं, रजत बोस जुड़ेंगे और सुमित बगड़िया भी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं इस शो में। और खुलते ही कल की तरह आज भी हम आपको बताएंगे कौन से स्टॉक्स में आपको तेजी करनी चाहिए। लेकिन हांगकांग के मार्केट देखिए नर्वस होते हुए 350 पॉइंट की गिरावट देखने को मिल रही है। एशियाई बाजारों में अकस्मात तेज कमजोरी देखी जा रही है, जिसके चलते एसजीएक्स निफ्टी इस समय दबाव में। आइए जल्दी से देख लेते हैं टॉप 5 स्टॉक्स का रिकैप। जेट एयरवेज पर रखिए नजर। जो खबर हम आपको बता रहे थे फॉरेंसिक ऑडिट की, अब वो कंफर्म हो गई है। एसबीआई के निर्देश पर फॉरेंसिक ऑडिट किया जा रहा है। जेट ने माना है इनके कुछ ट्रांजैक्शंस का, और ये अप्रैल 2014 से मार्च 2018 यानी कुल 4 साल के दौरान हुए कई लेन देन की जांच की जा रही है। कंपनी का ये कहना है कि वो ऑडिटर्स के साथ सहयोग कर रहे हैं, तो यहाँ पर दबाव जारी रह सकता है। आईओसी पर रखिएगा नजर। फिच ने कंपनी की आर्थिक सेहत पर नोट जारी किया है। बायबैक डिविडेंड्स का असर आर्थिक स्थिति पर देखने को मिलेगा। याद रखिए पहले भी इस तरह की रिपोर्ट्स निकल कर आई थी जब ऑयल इंडिया और ओएनजीसी से पर दबाव बन रहा था सरकार द्वारा, तो ये फिच की रिपोर्ट उसी दिशा में। ग्रेफाइट इंडिया पर नजर रखिए। अच्छी खबर आ रही है कंपनी के लिए। बंगलुरु इलेक्ट्रोड प्लांट का लाइसेंस रिन्यू हो गया है। जून 2020 तक प्लांट के ऑपरेशन को मंजूरी मिली है। कर्नाटक प्रदूषण बोर्ड से सशर्त ये मंजूरी मिलती हुई नजर आई है। प्लांट को मौजूदा जगह से शिफ्ट करना होगा। ऑलराइट, और नजर रखिएगा अशोका बिल्डकॉन पर भी। यहाँ पर मॉर्गन स्टैनले इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फंड ने दरअसल करीब 150 करोड़ रुपए इनकी सब्सिडी में निवेश किए हैं, तो इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक्स भाग सकते हैं आज के सत्र में, और उसमें अशोक का बिल्डकॉन भी अच्छा प्रदर्शन दिखा सकता है। और इसके साथ ही साथ आपकी नजर होनी चाहिए केयर रेटिंग पर। यहां पर हिस्सा बेचा गया है और पाबराई इन्वेस्टमेंट फंड ने हिस्सा बेचा है। ओपन मार्केट में करीब 2.5% स्टेक पाबराई की ओर से बेचा, जिसके बाद अब उनका स्टेक 9.5% 9.57 से घटकर तकरीबन 7% के आसपास आ गया है। तो एक बड़े निवेशक के निकलने की खबर थोड़ी कमजोर होगी। ऑलराइट, चलिए तो ये हैं वो स्टॉक्स जिन पर आपकी नज़र होनी चाहिए आज के सत्र में। संदीप आगले, अमरीश बलिगा हमारे एक्सपर्ट्स तो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, साथ ही रजत बोस और भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुमित बगड़िया भी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। पर रजत जी बताइए बाजार पर व्यू क्या है आपका इस समय? जहाँ तक बाजार की सवाल है, बाजार एक एक्चुअली रेजिस्टेंस जोन के आसपास पहुँच चुके हैं। तो ये रेजिस्टेंस जोन पे कल पहुंचने के टाइम पे एक गैप, माने शुरू में एक गैप देके खुला था। अभी मुझको जो समझ में आ रहा है कि ये गैप का जो हाई है 10,838 से 10,844 के बीच में जो गैप छोड़ के आया है, ये गैप फिल होने की आज के दिन एक पॉसिबिलिटी तैयार हुआ है, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट के कारण हो सकता है थोड़े नीचे खुलेगा। बट जब तक ये 10,800 से लेके 10,785 ये रेंज के जो मेजर सपोर्ट जोन है, ये जब तक निफ्टी ने तोड़ नहीं देता है तब तक कोई खास खतरा पैदा नहीं होगा। बट इतना भी मान के चलिए कि अभी वो 10,911 टेस्ट करने में 1-2 दिन और भी लग सकता है। बट ओवरऑल यू हैव टू बी स्टॉक स्पेसिफिक। इन मार्केट में स्टॉक स्पेसिफिक होना चाहिए, क्योंकि हर स्टॉक नीचे जाएगा ऐसा उम्मीद नहीं करना चाहिए। नीचे के लेवल पर एक अच्छा सपोर्ट दिखाई दे रहा है, लेकिन इंडेक्स शायद आपको बहुत बड़ा मूव भी नहीं देगा। तो ऐसे में स्टॉक कौन से चुनेंगे आप, रजत? देखिए, अगर आपने मुझको पूछेंगे तो मैं एक ऑटो स्टॉक चुनूंगा। वो मैं ये कहूँगा कि ये आप सिर्फ आज के लिए नहीं, ये अगले 1 महीना से 3 महीना के वक्त सोच के भी ले सकते हैं। इसमें अगर आप छोटे अवधि के लिए लेंगे तो 725 के नीचे स्टॉप लगाइए, ऊपर में 800 से 820 तक जाने की उम्मीद करना चाहिए। आज के दिन ये नीचे खुलता है और भी एडवांटेज हो जाएगा, क्योंकि आपको नीचे लेवल पे मिल जाएगा। बट इनका डेली चार्ट में बोथ 14 RSI एंड MACD में पॉजिटिव डाइवर्जेंस है, वीकली चार्ट में 14 RSI में डाइवर्जेंस है, मतलब पॉजिटिव डाइवर्जेंस है। जिस तरीका का चार्ट पैटर्न ये बनाया है, ऐसा क्लास ए पॉजिटिव डाइवर्जेंस के कारण महिंद्रा एंड महिंद्रा एटलीस्ट इसका 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को टेस्ट करेगा, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ।
और लंबी अवधि के लिए भी इसमें खरीदारी करना चाहिए। मेरा यही मानना है कि 2019 में ये 4 अंक फिर से दिखाएंगे और दिखाने की पॉसिबिलिटीज नज़र पे आएगा। वो 990 से लेकर ट्रेड शुरू हो चुके हैं, तो आपके पास हम दोबारा से आएंगे और देखते हैं इस समय दरअसल सौदे कहां पर पड़ रहे हैं। तो आप देखिए सेंसेक्स आपको दिखा रहा है 190 अंक की तेजी, निफ्टी में 40 अंक की गिरावट देखने को मिल रही है। स्टॉक्स जहां पर सबसे ज़्यादा एक्शन है आज के सत्र में लाते हैं आपके सामने। आप देखिए ओएनजीसी में थोड़ा सा दबाव आज सुबह सवेरे देखने को मिल रहा है। इसके अलावा आप खबरों के दम पर नज़र रहेगी जेट एयरवेज पर आज और इंटरग्लोब पर। इंटरग्लोब के लिए बढ़िया खबर निकल कर आई है, तो वो स्टॉक रहेगा रडार पर साफ तौर पर। और विप्रो देखिए थोड़ा सा कमज़ोरी के साथ खुलने की तैयारी कर रहा है। कोटक महिंद्रा बैंक कर की गिरावट को और आगे बढ़ाने की बात कर रहा है। और आज भी पीएसयूज़ में देखिए दमदार तेजी देखने को मिलने वाली है, ऐसा समझ में आ रहा है। कोल इंडिया, आईओसी, गेल जैसे स्टॉक देखिए आउट परफॉर्मिंग करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। रुपया देखिए 71.33 पर खुला है, तो ये तो बस ज़बरदस्त है। आप देखिए ग्लोबल मार्केट्स कहीं भी हों, भारतीय बाज़ारों में जो रुपया है वो मजबूत खुल रहा है। और कल भी देखिए वैसा ही हुआ था, रुपये की मजबूती देखकर फिर इक्विटी मार्केट्स को भी एक सहारा मिला था। और कल भी हम आपसे कह रहे थे देखिए ग्लोबली मार्केट्स की चिंता आप दरअसल करेंसी को भी नहीं है, इक्विटी मार्केट को भी नहीं है। ये लीजिए अब थोड़ा सुधार देखने को मिल रहा है। निफ्टी में भी मात्र 9 अंक ही नीचे रह चुका है। सेंसेक्स तो दरअसल हरे निशान में खुलने की तैयारी कर रहा है। तो रुपया पिछले कुछ दिनों से आप देखिए ज़बरदस्त प्रदर्शन दिखा रहा है और आज भी क्या शानदार शुरुआत रुपए ने करी है। तो घबराइए मत, डरिए मत, ये साफ समझ में आ रहा है। प्रदीप क्या स्टार्ट हुई है देखिए रुपए की, और कल भी इसी ने मूड सुधारा था। तो कल दोपहर बाद डॉलर में जो कमजोरी शुरू हुई थी उसका असर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और उसका पूरा का पूरा फायदा आप रुपए पर आते हुए देख रहे हैं। इसके अलावा कुछ और स्टॉक्स जहां पे हमने शुरुआत अच्छी देखी है, होटल लीला पर नजर डालिए, एक बार फिर से करीब 5% ऊपर खुलता हुआ नजर आ रहा है। ग्रेफाइट इंडिया आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे, इनको जो मंजूरी मिली है एनवायरमेंटल क्लियरेंस का फायदा 3% ऊपर ये खुलता हुआ दिखाई देगा। और अशोका बिल्डकॉन मॉर्गन स्टैनली को इनकी सब्सिडरी में जो इन्होंने हिस्सा दिया है, जो निवेश आया है मॉर्गन की ओर से, उसका फायदा। और एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस एक और स्टॉक, इस पर नजर रखिएगा 615 620 ये टारगेट कल वागले साहब ने दिए थे आखिरी सौदा में। हमने आपको कहा था जब यहाँ पे मूव शुरू हुई थी और देखिए बाजार में अंदाजा लग गया था बाजार की चाल देखकर, तो इस स्टॉक पर आपको एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस की हम बात कर रहे हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की नहीं, उस पर भी आपको नजर रखनी चाहिए। लेकिन आइए अब आपको बताने की बारी है जैकपॉट शेयर। जी हाँ, एक बार फिर लंबे इंतजार के बाद और खास तौर पे आपकी विशेष मांग पर आशीष वर्मा फिर से जैकपॉट ढूंढना शुरू कर चुके हैं और आज लेकर आए हैं वो ऐसा ही एक शानदार स्टॉक जो आपको करेगा मालामाल। आशीष बताइए। देखिए शुरुआत इस सीजन की तो एक पुराने ट्राइड एंड टेस्टेड स्टॉक के साथ होने वाली है, फिर से रडार पर है और ये कंपनी आप लोग अब अच्छे से जानते हैं। ये कंपनी है वेंकीज इंडिया। बेहद स्ट्रॉन्ग एक्यूमुलेशन जोन में अट्रैक्टिव लेवल्स पे इस समय स्टॉक खड़ा हुआ है और रह रहे के लो लेवल से रिकवरी दिखाने की कोशिश करता हुआ, और 288 पे हाईलाइट किया था, उसके बाद 4700 रुपीस के पार ये स्टॉक जाता हुआ नजर आया था। और उसके पीछे वजह थी, वजह आप लोग की स्क्रीन पे जो फाइनेंशियल्स चल रहे हैं, रेवेन्यूज में, प्रॉफिटेबिलिटी में तगड़ा उछाल पिछले 3-4 सालों में स्टॉक ने दिखाया है। पर अब ये 4700 के जो हाईज थे वहां से 50% के करेक्शन पे खड़ा हुआ है इस समय, ऑलमोस्ट साल के लोज के आसपास। रीजंस हैं इस करेक्शन के और 2 रीजंस थे। आपको याद होगा बीच में एएसएम लिस्ट जारी करी थी एक्सचेंजेस ने, उसके बाद उस लिस्ट में कई मार्की नेम्स थे जिसमें वेंकीज का भी नाम शुमार था और स्टॉक मार्केट में उस समय पैनिक रिएक्शन देखने को मिला था उस एएसएम लिस्ट पर, और तब ये वेंकीज का स्टॉक पिटता हुआ नजर आया था। और अब दिक्कत यह है कि रिकवरी इतनी स्ट्रांग इसलिए नहीं हुई क्योंकि ऑफ लेट कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी पे कुछ दबाव देखने को मिला। हालांकि क्वार्टरली फाइनेंशियल्स अभी भी स्ट्रांग है। Q2 में आए 10% उछलती हुई नजर आई, चौतरफा अच्छी परफॉर्मेंस थी। जो पोल्ट्री प्रोडक्ट्स का धंधा है 10%, एनिमल हेल्थ केयर का धंधा 15%, ऑयल सीड का धंधा 11% उछलता हुआ नजर आया। पर प्रॉफिटेबिलिटी में आपने दबाव आता हुआ देखा, 27 करोड़ का मुनाफा घटकर 5.5 करोड़ रुपए के आसपास आया। और उसके पीछे रीजन था, बीते क्वार्टर में प्रॉफिटेबिलिटी में रियलाइजेशंस में दबाव के चलते इंपैक्ट था। रियलाइजेशंस कमजोर हुए क्योंकि जो ग्रोन अप ब्रॉयलर्स थे उनकी बिक्री में प्रेशर देखने को मिला था और डे ओल्ड चिक्स जो एक बेचते हैं उनमें रियलाइजेशन में दबाव देखने को मिला था। पर अब प्राइसेस ऑलरेडी पिकअप होना शुरू हो चुके हैं। ठंड का सीजन हिस्टोरिकली ध्यान रखें एग्स और चिकन के कंजम्पशन के लिए अच्छा माना जाता है, प्राइसिंग सुधरती है, प्रॉफिटेबिलिटी कंपनीज की इंप्रूव होती है।
इनफैक्ट रिपोर्ट सजेस्ट करती हैं कि अक्टूबर के महीने में ही, सितंबर रिजल्ट्स के बाद अक्टूबर में ही पोल्ट्री प्राइसेस 50% ऊपर जाते हुए नजर आए थे, क्योंकि एक तो शॉर्टेज थी और राइजिंग विंटर डिमांड के चलते। यही नहीं, पोल्ट्री प्राइसेस नहीं, अक्टूबर में ही एग के प्राइसेस भी करेक्ट होते हुए नजर आए। 20 से 25% एग प्राइसेस में हमने उछाल आता हुआ देखा। तो पोल्ट्री और एग्स दोनों में अच्छी अब कीमतें देखने को मिल रही हैं। और ये जो तेजी होती है आमतौर पे अक्टूबर से लेकर फरवरी तक आप देखते हैं पोल्ट्री और एग कीमतें इंप्रूव होती हुई नजर आती हैं। हालांकि ये सच है, इस दौरान रॉ मटेरियल कॉस्ट भी बढ़ी है। कॉर्न के, सोयाबीन के, सोया मील के हमने प्राइसेस राइज होते हुए देखे हैं, पर वो बहुत मार्जिनल इंक्रीज हुआ है। यानी कि इस कंपनी की अब प्रॉफिटेबिलिटी में एक तगड़ा उछाल आप देखेंगे। स्लॉटर हाउसेज इस देश में बंद हुए थे, तब मटन की जगह चिकन का कंजम्पशन बढ़ता हुआ नजर आया था, या फिर अदर मीट प्रोडक्ट्स की कंपैरिजन में चिकन का कंजम्पशन बढ़ा है। वो वॉल्यूम्स जो बढ़ रहे हैं चिकन के, वो पूरी तरह से क्लियरली इंडिकेट करता है। और एक थंब रूल है, जैसे जैसे अर्बनाइजेशन बढ़ता है, अर्बन पॉपुलेशन बढ़ती है, कहा जाता है अर्बन पॉपुलेशन ज्यादा प्रेफर करती है मीट एंड एग्स vis-a-vis अदर मीट प्रोडक्ट्स। तो अर्बनाइजेशन जब इंप्रूव होता है तो चिकन के वॉल्यूम्स वैसे भी बढ़ते हैं, तो इस देश में उसका सीधा फायदा मिलना है। अच्छा, इस दौरान इस कंपनी की बैलेंस शीट में सुधार है। फाइनेंस कॉस्ट 22% कम हुई है, बोरोइंग्स 35% घटी है। 77 करोड़ 75 करोड़ की जो बोरोइंग थी वो रिड्यूस होकर 48 करोड़ रुपीस पे अब खड़ी हुई है। ये कंपनी पोल्ट्री वैक्सीन, फ्यूल, फीड, सप्लीमेंट्स, वैक्सीन प्रोडक्शन के लिए जानी जाती थी, पर आज तो ये एशिया की लार्जेस्ट फुली इंटीग्रेटेड पोल्ट्री ग्रुप के तौर पे जाना जाता है। एफएमसीजी का धंधा कह लीजिए आप। चिकन और एग्स, तो वेंकीज के चिकन इन मिनट्स, फ्राई एंड सर्व, हीट एंड सर्व, कोल्ड कट्स, प्रोसेस्ड चिकन, और अब तो वेंकीज के एक्सप्रेस स्टोर्स खड़े हुए हैं टेक अवे चिकन जिसके लिए जाने जाते हैं। पूना में 15, मुंबई में 3, दिल्ली, बैंगलोर, चेन्नई में 2-2, गोवा में 1। तो ये कंपनी स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन में उतर गई है। तो ये कंपनी दरअसल एक एफएमसीजी कंपनी की तरफ बढ़ रही है। मैंने एक वैल्यूएशन कंपैरिजन करा है एफएमसीजी के साथ, क्विक सर्विस रेस्टोरेंट जुबिलेंट फूडवर्क के साथ, इसके जो सबसे इमीडिएट पीयर है गोदरेज एग्रोवेट के साथ, उन सब के मुकाबले देखेंगे आप, वेंकीज आज भी FY18 की EPS पे केवल 17 टाइम पे कामकाज करता हुआ, इस लिहाज से आज भी अट्रैक्टिव बेट। तो इस कंपनी ने ओवर द इयर्स आप लोगों ने नोटिस करा होगा, कंज्यूमर्स का पेट भरा है और इन्वेस्टर्स की भी डिमांड जो रिटर्न्स की होती है सैटिस्फाइड करी है। मुझे लगता है अभी भी स्टॉक के लिए अच्छी एपेटाइट होनी चाहिए। तो आशीष, सबसे पहले आपने 250 रुपए पर इस जब स्टॉक को बताया था, 288, हाँ 288, चलिए मुझे 250 याद है, तो वहां से छप्पर फाड़ रिटर्न इस स्टॉक ने दिए। अब आप कह रहे हैं कि यहां से भी एक जबरदस्त तेजी देखने को मिलेगी, तो वागले साहब से पूछते हैं। वागले साहब पार्टी करने के मूड में, उन्होंने UBL के ऊपर भरोसा तो जताया ही हुआ है, तो साथ में चिकन भी खाना चाहेंगे। वागले साहब ये बताइए। हेमंत, मैं क्या चाहूँगा, उससे लोग क्या करते हैं वो ज़्यादा मैटर करता है। आई थिंक आशीष ने एक इम्पोर्टेंट पॉइंट रेज किया कि दिसंबर के महीने में कंजम्पशन ज़्यादा होता है, बिल्कुल ज़्यादा होता है, और ये चार्ट्स में दिख रहा है। आशीष का स्पॉटिंग बिल्कुल सही है। टेक्निकली 2100 2200 का एक बेस बना है, और मेरे लिए जो कल का जो पैटर्न है, एक 100 रुपए के रिस्क, 400 रुपए का रिवॉर्ड, ये एक 10 दिन हो 15 दिन, और ये स्टॉक जब जाता है तो ये 2 दिन में भी जा सकता है, एक ही दिन में। सर ये तो मतलब हाई बीटा स्टॉक है, हाई बीटा स्टॉक है। तो मैं एकदम कंजर्वेटिव ये दे रहा हूँ एज अ ट्रेड। शायद आप इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे तो मेरा टारगेट 3200 के भी ऊपर होगा। 3200 के ऊपर भी ये जाने का दमखम रखता है वेंकीज। शुक्रिया आशीष, कल भी हमें बताएंगे ना एक और नया शेयर। हाँ बिल्कुल। चलिए, तो ये सीरीज शुरू हो चुकी है CNBC आवाज पर, जैकपॉट सीरीज। बड़े पब्लिक डिमांड आई थी कि भाई बताया करिए एक जैकपॉट स्टॉक, तो आशीष ने कहा हम फिर से ढूंढ के निकालेंगे। लेकिन स्टॉक 2020 हम हर रोज आपको बताते हैं, वो स्टॉक्स जो आज बढ़िया प्रदर्शन दिखा सकते हैं उसकी सूची आपके सामने लाते हैं, और वागले साहब हर रोज आपको बताते हैं कि टेक्निकल चार्ट्स पर कौन सा स्टॉक सबसे ज्यादा बढ़िया नजर आ रहा है। आज इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के ऊपर हम बुलिश थे, ये मेरी टीम है और नीरज की टीम भी लाएंगे। वागले साहब, एक स्टॉक या दो स्टॉक जो आपको दोनों टीम में सबसे अच्छे नजर आए। नीरज की टीम में मुझे बॉम्बे डाइंग अच्छा लगा। ओके, 2 या 3 दिन से एक मूव की शुरुआत हुई है, और बॉम्बे डाइंग जब चलता है तो ये 5-6 दिन की मूव होती है, तो आज डेफिनेटली उसका टारगेट जो 118 का है वो आना चाहिए। दूसरा मैं चूज करने वाला था बट वो बैन में है, और वो था जेट एयरवेज। सही है, क्योंकि वो मुझे लगता है वीक है, जो हम पहले जिक्र कर चुके हैं, इसके लिए मैंने कवर नहीं किया। आपके टीम में से मैंने चूज किया है महाराष्ट्र सीमलेस। इसका मुझे वीकली मंथली पैटर्न बहुत अच्छा लगता है। हमने आई थिंक 3 या 4 हफ्ते पहले भी इसका जिक्र किया था, और आज भी मुझे लगता है ये आउट परफॉर्म करेगा। ओके, तो बॉम्बे डाइंग और महाराष्ट्र सीमलेस, ये हैं वो स्टॉक जो वागले साहब चुन रहे हैं इन दोनों टीम्स में से। 545 यह टारगेट महाराष्ट्र सीमलेस का, जिस पर आपकी नज़र होनी चाहिए। तो स्टॉक 2020 की टीम से ये 2 स्टॉक्स जो आपको शानदार परफॉर्मेंस दिखाने वाले हैं। अच्छा, एक स्टॉक जहां काफ़ी वक्त के बाद आज एक्शन देखने को मिल रहा है वो है ITNL। अमरीश,
आइलैंड एफएस ग्रुप की ये कंपनी है और यहाँ पर जो खबर आ रही है उसके मुताबिक इनके कई सारे रोड एसेट्स जिनमें आइलैंड एफएस का भी स्टेक है वो अब बेच रहे हैं। बेचने के लिए उन्होंने प्रोसेस शुरू कर दिया है। हाँ। और ये जो मोनेटाइजेशन करने की कोशिश है, ITNL के शेयर होल्डर्स काफ़ी वक्त से इस पर नज़र रखे हुए थे कि कब ये एसेट्स बाजार में आए। क्या शेयर होल्डर के हाथ में मुनाफा लगेगा? क्या इस स्टॉक पे मौका देखते हैं आप? मौका शायद थोड़ा बहुत है, पर हम लोग को ये भी याद रखना पड़ेगा कि दिस इज वन स्टॉक विच हैज फॉलन फ्रॉम दोज लेवल्स ऑफ 145 150 लेवल से यहाँ तक आ गया। बिकॉज ऑफ द सेल पॉजिटिव है, पर आई मीन वेदर इट कैन गो बैक, नो। नहीं अब तो सैल्वेज वैल्यू वाली बात है कि क्या यहाँ पर लोग इस समय एक ऑप्शन की तरह तो यदि 11 से 17-18 होता है, आई थिंक दैट इज गुड फॉर द शेयर होल्डर्स। बट देन आई थिंक देयर इज ऑल्सो रिस्क ऑफ द स्टॉक गेटिंग सस्पेंडेड, क्योंकि उन्होंने अभी तक Q2 के जो रिजल्ट्स है वो अभी तक डिक्लेयर नहीं किए हैं। सो आई थिंक दे हैव ऑलरेडी गॉट दैट नोटिस फ्रॉम द एक्सचेंज। तो यदि डिक्लेयर नहीं करते हैं देन आई थिंक द स्टॉक कैन ऑल्सो गेट सस्पेंडेड। सो दैट इज आई थिंक वन कॉशन। एग्जैक्टली। तो ये हाई रिस्क स्टॉक है और इससे हम लगातार आपको दूर रहने की राय दे रहे थे, लेकिन यहाँ पर अब ये जो डेवलपमेंट हो रहा है उसके चलते आप ये हलचल देख रहे हैं। 7 रोड प्रोजेक्ट्स हैं। तो अगर आज आप इस स्टॉक में तेजी देखते हैं तो उसके पीछे वजह यही है कि इन प्रोजेक्ट्स को बेचने की तैयारी में है आइलैंड एफएस, क्योंकि आइलैंड एफएस की भी होल्डिंग है, ITNL की भी है और उनके ऊपर जो कर्ज है तो वो लौटाने की कोशिश। बहुत ही शानदार एसेट्स हैं। इनमें से कुछ जो सबसे पहले बिकते हुए नजर आएंगे, जो कंपनी इनको खरीदेगी उसके लिए लॉटरी वाली बात होगी। और आज देखिए जनरली हुआ क्या था, जेपी एसोसिएट्स के जब बढ़िया वाले एसेट्स बिके थे, अल्ट्राटेक ने खरीदे थे, अल्ट्राटेक में तेजी देखने को मिलती। तो खरीदार कौन होते हैं और उसमें लिस्टेड कंपनियां कौन सी होती हैं, उसके ऊपर भी नजर होनी चाहिए आपकी इस खबर के चलते। और आज हम एक सेक्टर जिस पर नजर है, कुछ स्टॉक्स दिखाते हैं। नीरज की टीम का पटेल इंजीनियरिंग 6% ऊपर खुलने की तैयारी कर रहा है। मन इंफ्रा, वागले साहब देखिएगा क्या पसंद है आपको इसमें से, 3.5% ऊपर खुलने की तैयारी कर रहा है। अशोका बिल्डकॉन, देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर आज भागेगा आप, देखिए 5.5% ऊपर खुलने की तैयारी कर रहा है। ये मैं नीरज के स्टॉक्स बता रहा हूँ 3 जो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के साथ जुड़े हुए हैं, और मेरी टीम में भी इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के ऊपर फोकस था और बढ़िया प्रदर्शन देखिए। कुछ छोटी कंपनियां दिखाने के मूड में है। ऑयल कंट्री ट्यूबुलर 9-10% ऊपर है। लेकिन ये बताइए, पटेल, मन, अशोका बिल्डकॉन की बात तो हमारे एक्सपर्ट ने करी कि उनको भी पसंद है। इनमें आपको क्या अच्छा लगता है चार्ट्स देखकर, इनमें से कौन से शेयर में आज सर्किट लग सकता है, ये बताइए। पटेल 6% ऑलरेडी ऊपर है, और सर्किट वाला स्टॉक है। मेरे को मन ज्यादा अच्छा वैसे भी लग रहा है, तो मेरा कैप्टन चॉइस था। हाँ लेकिन क्योंकि ये 3.5% ऊपर है, ऐसा मेरा को लॉजिक नहीं है। 3.5% ऊपर ही हमारे लिए एडवांटेज है। एडवांटेज है ये, इसमें राकेश झुनझुनवाला का चार्ट में भी वो मुझे स्ट्रेंथ दिखाई देता है। तो मैं मन इंफ्रा में लगभग 4150-42 की बात करूंगा, जो लगभग 10-12% ऊपर है। शायद आ जाए, शायद आज और 1 से 2 दिन में आ जाए। पटेल में क्योंकि ऑलरेडी 6.5% ऊपर है, मुझे वो कंफर्ट नहीं आ रहा है। अच्छा तो है, 37 का क्लोज है, मुझे लगता है इसमें भी 40-50 का टारगेट आना चाहिए। ओके, तो यह कॉल आपके लिए। और अशोका बिल्डकॉन हमारा पंड्या का फंडा स्टॉक भी रहा है। इस स्टॉक पर आपको निवेश की राय हमने लगातार दी है और आज शानदार रिटर्न ये स्टॉक कमा कर देगा। SBI लाइफ जिसकी हम बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले, इस पर एक बार की नजर डालते हैं। अब प्री ओपन सेशन में ये करीबन 1.5% ऊपर 598 के आसपास सेटल हुआ है। वागले साहब, कल के टारगेट तो 615-620 के पेंडिंग है। आज इस अच्छी खबर का फायदा मिलेगा, एंट्री की राय देंगे आप फिर से? प्रदीप, हमने कल आई थिंक 585-590 के आसपास बात की थी। हाँ, मुझे लगता है 588 के कुछ लेवल्स थे, तो थोड़ा सा लेट होगा, फाइनेंशियली मैच नहीं होगा, बट मेरे 610-615 के टारगेट्स इंटैक्ट है। ऑलराइट, तो इस पर रखिएगा नजर। और देखिए बढ़िया प्रदर्शन CNBC आवाज का जैकपॉट स्टॉक भी आज दिखाने के मूड में कर लाते हैं वेंकीज, क्योंकि यहाँ पर प्री ओपनिंग ट्रेड सेटल हो चुके हैं। तो 2.5% के आसपास की, 2% के आसपास की तेजी यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो ये तमाम स्टॉक्स हैं जिस पर नजर होगी। सुमित, आपके पिक्स बताइए आज के लिए क्या है? गुड मॉर्निंग हेमंत। गुड मॉर्निंग। वेल देखिए, मार्केट्स में ऐसा लगता है कि यहाँ से एक बार तेजी का मूव ही मेंटेन रहना चाहिए। छोटा मोटा कोई गिरावट अगर देखने को मिलता है तो उसमें कुछ घबराने वाला बात नहीं लग रहा है। यहाँ से मार्केट में तेजी का मूव ही लेके चले। ऊपर में इमीडिएटली 10,950 तक का पहला लेवल और शायद 11,000 तक के लेवल्स हमको देखने को मिल सकते हैं। इंट्राडे के लिए 10,800 का सपोर्ट है, तो जब तक वो लेवल्स नहीं टूटेंगे तब तक डिप में खरीदारी के मौके ही ढूंढने हैं। ऑटो स्पेस में टाटा मोटर्स में थोड़ा सा हलचल हमको देखने को मिला है। स्टॉक लोअर लेवल से अभी रिबाउंड के मूड में आया है और रिबाउंड अगर सस्टेन होता है और पुलबैक के अंदर हमको अच्छा अपसाइड मूव देखने को मिलता है तो ये तेजी में कन्वर्ट हो सकता है ये मूव। तो टाटा मोटर्स के अंदर यहाँ से इमीडिएटली हमें ऊपर में
180 से 190 का मूव देखने को मिल सकता है। यानी प्रेजेंट लेवल से 15 से 20 रुपए का अपसाइड मूव हमको टाटा मोटर्स के अंदर देखने को मिल सकता है। स्टॉक अगर एक बार ऊपर में 195-200 के लेवल्स तोड़ेगा तो ये तेजी में कन्वर्ट हो जाएगा और फिर हमें 15 से 20% का अपसाइड मूव हमको देखने को मिल सकता है। फिलहाल पुल बैक और बाउंस बैक के मूव के लिए टाटा मोटर्स में प्ले करना चाहिए।